हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर को, और पेपर का डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स हैं जो टॉपिक्स को लिख रहे हैं वो किस तरह से लिख रहे हैं, क्या बढ़िया तरीके से क्या क्या चीज़ें वो इंक्लूड कर रहे हैं अपने एसेज में, ताकि आपको पता चल सके आप भी अपनी जो है एसे को अच्छे से इम्प्रूव कर सको। इसलिए इस सीरीज़ को बेसिकली आप देखना रेगुलरली और आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ के अंतर्गत, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो है कोविड-19 वैक्सीन आ रेस फॉर क्योर। ठीक है, ये आपका टॉपिक है और इस पे बेसिकली बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी लिखा है और इसमें से मैं आपको कुछ सेलेक्टेड लोगों की कॉपीज़ ही दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर लेना ताकि आप रेगुलरली आपको टॉपिक मिल सके और उस पर आप लिख सको और आपकी कॉपीज़ भी मैं चेक कर पाऊँ। ठीक है, तो इस वजह से आप इस प्रैक्टिस बैच को जो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऐसे प्रेसिक्स कॉम्प्रिहेंशन तीनों की कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर आप सारे जितने भी पेड क्लासेस उनको एक्सेस कर पाओगे। साथ ही साथ 60+ आवर की लाइव इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है रेगुलर बेसिस पे, जिनको आप रेगुलर अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ 24/7 आपका व्हाट्सएप पे डाउट क्लियरिंग होता है, आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पे आपको टॉपिक भी यहाँ पर दिए जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि आप उनको प्रैक्टिस करो। उससे रिलेटेड मटेरियल भी दिया जाता है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ, रीड करो, उसके बाद अपने मन से लिखो। साथ ही साथ करेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वे सब हम लोग कवर करा रहे हैं और आप सभी की कॉपी रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब पे मैं खुद से चेक करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप्स भी सेपरेट बने हुए हैं, तो आप और साथ ही साथ Tier 2 एग्ज़ाम होने तक जो है ये कोर्स कंप्लीट चलेगा आपका। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए और साथ ही साथ सैटरडे संडे आप मुझे कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, राइट। तो इस वजह से आप इस प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। जब आप पहले से ही रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, अपने मन से लिखने की कोशिश करोगे रेगुलर बेसिस पे, तो एग्ज़ाम में भी आपको कैसा भी टॉपिक मिल जाए, अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आएगा तो भी आप उसमें बहुत अच्छा लिख सकते हो, है ना। तो इस वजह से आप इसको जरूर इनरोल कर लेना और इस पे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है G10। ठीक है, SG10 जब आप यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे यहाँ पे जो है ज्वाइन कर सकते हो, इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो और SG10 डिस्काउंट कोड यूज़ करना मत भूलना, राइट दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कॉपी है बलवीर सिंह की और इन्होंने टॉपिक लिखा है कोविड-19 वैक्सीन आ रेस फॉर क्योर। अब कैसे बेसिकली जो प्लस पे जो बच्चे हैं, जो बेसिकली बैच में जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से लिख रहे हैं वो आपको आइडिया लग जाएगा इस कॉपी के थ्रू, और किस तरह से उनमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी इस कॉपी के थ्रू। ठीक है, तो इस कॉपी को हम लोग यहाँ पर पूरा डिस्कस करते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं। देखो इन्होंने शुरुआत की है कोटेशन से और ये सेल्फ मेड कोटेशन इन्होंने लिखी है कि वैक्सीन ड्राइव इज़ ऑन, कोविड-19 पेंडेमिक इज़ गॉन। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग की है उन्होंने, तो इस तरह से स्टार्टिंग आप लोग कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की है व्हेन इट कम्स टू वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ 21st सेंचुरी कोविड-19 पेंडेमिक कम्स ऑन द टॉप, राइट। यानी जब हम कोविड-19 के बारे में या 21st सेंचुरी के सबसे खराब नाइटमेयर के बारे में बात करेंगे तब कोविड-19 पेंडेमिक जो है सबसे टॉप पर आएगी, राइट। फ्रॉम द पास्ट वन ईयर ह्यूमैनिटी इज facing its worst and around 2.8 million people have lost their life and around 116 million people have been infected so far from this virus। ठीक है, इन्होंने करंट डेटा भी लिया है जो फैक्ट्स है कि अराउंड 2.8 मिलियन पीपल जो है वो उनकी लाइफ जा चुकी है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है और अराउंड 116 मिलियन पीपल जो है इन्फेक्ट हुए हैं इस वायरस के कारण। while people are still fighting their battle against this deadly disease, a glimmer of hope come in the form of vaccine। ठीक है, यानी एक तरह से वैक्सीन के आ जाने से एक होप आ चुकी है, एक आशा की किरण जो है जागृत हो चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने शुरुआत की है। उसके बाद देखो यहाँ पर which is a result of strenuous efforts of our scientists, यानी ये जो रिजल्ट है किसके कारण है, हमारे साइंटिस्ट के कारण है। ठीक है, जिनकी वजह से वैक्सीन डेवलप हो पाई है, राइट। तो काफ़ी अच्छे से शुरुआत की है इन्होंने बढ़िया तरीके से।
इसके बाद ये लिखते हैं कोविड-19 इज अ वायरल डिजीज एंड इट इज स्प्रेड बाय SARS-CoV-2 वायरस विच मेनली अफेक्ट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, कोविड-19 के बारे में बता दिया कि ये वायरल डिजीज होती है और ये कौन से वायरस के कारण फैलती है, SARS-CoV-2 वायरस के कारण फैलती है और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करती है, राइट। Owing to this, people with low morbidity, suffering from respiratory diseases, having low immunity, and of old age were among the worst hit section of society। ठीक है, इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस टॉपिक को और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है सबसे ज़्यादा उन लोगों को इफेक्ट करती है जो ओल्ड होते हैं, ओल्ड एज पीपल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, राइट। The first case of this disease found in December 2019 in Wuhan city of China। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ओरिजिन के बारे में बता दिया कि जो फर्स्ट केस आया था इसका जो पता चला वो कब, दिसंबर 2019 में बेसिकली पता चला था इसके बारे में, जो कि वुहान और चाइना से था। ठीक है, वुहान सिटी ऑफ चाइना। तो बीइंग अ कॉन्टेजियस डिसीज इट स्प्रेड रैपिडली इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, कॉन्टेजियस डिजीज होने के कारण पूरे विश्व में फैल गई। Therefore, on March 11, 2020, WHO World Health Organization declared it as a global pandemic। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने WHO के रोल को भी यहाँ पर बता दिया कि WHO ने इसे ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया था, राइट। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स वर इम्पोज थ्रू आउट द वर्ल्ड टू होल्ड द स्प्रेड ऑफ वायरस एंड टू गेट द सफिशिएंट टाइम टू डेवलप द वैक्सीन फॉर इट। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो है यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की है, एक प्रोसेस एक प्रॉपर स्टेप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पहले जो है WHO ने इसको ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किया, उसके बाद जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स इम्पोज किए गए पूरे वर्ल्ड में ताकि जो वायरस है उसके स्प्रेड को, उसके फैलाव को रोका जा सके और सफिशिएंट टाइम मिल सके ताकि वैक्सीन जो है वो डेवलप हो पाए, राइट। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने जो है लिखा है इस टॉपिक को, काफ़ी अच्छे से लिखने की कोशिश की है। इसके बाद और भी चीज़ें लिखते हैं कि एंड फर्स्ट सच वैक्सीन स्पुतनिक 5 वॉज डेवलप्ड बाय रशिया। ठीक है, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी डेवलप हुई, पहले तो देखो एक सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं, ये शुरुआत इन्होंने कर दी कोविड-19 से कि जो ये वायरस है कहाँ से फैला, चाइना से फैला। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने WHO के रोल को बताया, इन्होंने ग्लोबल पैंडेमिक घोषित किया। उसके बाद जो है लोग लॉकडाउन घोषित किए गए जिसकी वजह से वैक्सीन बनने के लिए टाइम मिल गया और उसके बाद जो है फर्स्ट वैक्सीन जो बनी है वो स्पुतनिक 5 बनी है जिसको रशिया ने डेवलप किया है, राइट। सब्सिक्वेंटली कंट्रीज लाइक इंडिया, USA, UK, चाइना एंड मैनी मोर डेवलप देयर रिस्पेक्टिव वैक्सीन्स। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो है अदर कंट्रीज ने भी वैक्सीन बनाई। ठीक है, वे भी जो है इसमें अपना धीरे धीरे योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एक सीक्वेंस में लिखने की कोशिश की है सारी चीज़ों को, राइट। इंडिया डेवलप्ड 2 वैक्सीन, फर्स्टली ऑस्ट्राजेनिका मेड कोविशील्ड, सेकेंडली भारत बायोटेक मेड कोवैक्सीन। ठीक है, यहाँ पर जो है कोवैक्सीन और यहाँ पर एस्ट्राजेनेका 2 वैक्सीन जो है बनाई गई उसको उन्होंने बता दिया। बोथ वैक्सीन्स आर करेंटली इन मार्केट एंड आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द पब्लिक इन फ्रेज्ड मैनर। अब देखो फ्रेज मैनर में प्रोवाइड की जा रही है, ये भी इन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया है। द फर्स्ट phase has already been completed in which frontline workers like doctors, nurses and other medical staffs were vaccinated। वेरी नाइसली रिटन, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने लिखने की कोशिश की है। साथ ही साथ इन्होंने सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर बताया है, जितने भी रिलेटेड एस्पेक्ट से इससे रिलेटेड वो सब यहाँ पर इन्होंने कवर किए हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज के बारे में यहाँ पर बता दिया। फर्स्ट फेज जो है फ्रंट लाइन फेज था, जिस फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए था बेसिकली, जिसमें डॉक्टर, नर्सेस और अदर मेडिकल स्टाफ्स आते थे। ठीक है, इन द सेकेंड फेज पुलिस ऑफिशियल्स, फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल गेट वैक्सीन एंड इन थर्ड फेज एल्डरली पीपल अबव 50 years of age and people with low morbidity will be given preferences। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड फेज के बारे में इन्होंने बता दिया। सेकेंड फेज में पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं, जो फोर्सेस हैं, हमारी आर्म फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इनको वैक्सीनेट किया जाएगा। और थर्ड फेज में जो है जनरल पब्लिक को किया जाएगा, उनमें भी प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जो ओल्ड है। ठीक है, ओल्ड या फिर 50 years के अबव एज के जो लोग हैं उनको पहले वैक्सीनेट किया जाएगा, राइट। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है इस टॉपिक को।
उसके बाद देखो आगे, फॉर द वैक्सीनेशन पर्पज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड नेम्ड कोविन विच इज अ वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी नाइसली रिटन। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि वैक्सीनेशन पर्पज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है जिसका नाम है कोविन, ठीक है। और ये वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम है एक तरह का, राइट। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन स्टॉक्स एंड इंडिविजुअलाइज्ड ट्रैकिंग ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वैक्सीन से संबंधित, वैक्सीन स्टॉक से संबंधित, और इंडिविजुअलाइज ट्रैकिंग कर सकते हैं बेनिफिशियरीज जो है कोविड-19 वैक्सीन के रिगार्डिंग, राइट। ऑल्सो गवर्नमेंट हैज़ अर्ज फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, ठीक है। काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखने की कोशिश की है। अब देखो यहाँ पर ऑल्सो नहीं लगाएंगे, 2 बार इन्होंने लिख दिया। ऑल्सो गवर्नमेंट हैज़ अर्ज फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट यूज्ड द एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्शंस बूथ स्ट्रेटजी एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UPI, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रोल भी यहाँ पर बता दिया कि गवर्नमेंट ने जो है लोगों की भागीदारी के पर फोकस किया, लोगों से अर्ज किया कि वो सभी अपनी अपनी भागीदारी दें इस संबंध में, ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो है एक तरह से जो एक्सपीरियंस है इलेक्शंस का, बूथ स्ट्रेटजी जो है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उन सबको यहाँ पर पूरी तरह से लगा दिया है, राइट। Along with it, government has also involved private players for vaccination drive for quick vaccination owing to huge population of the country, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट ने साथ ही साथ जो है जो प्राइवेट प्लेयर्स है, जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, उन सब से भी बेसिकली वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जो है एक तरह से सपोर्ट मांगा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है उन सबको यहाँ पर कवर किया है। फाइनली, दिस इज़ अ बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी, देयरफॉर द होल वर्ल्ड मस्ट कम टुगेदर सो दैट वी कैन पुट आवर बेस्ट फॉरवर्ड अगेंस्ट दिस पेंडेमिक, ठीक है। पेंडेमिक स्मॉल में रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जो कंक्लूजन लिखने की कोशिश की वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से, काफ़ी इंप्रेसिव तरीके से लिखने की है कि ये जो बैटल है वो ह्यूमैनिटी के लिए है और सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए है, राइट। और इसलिए हम सभी को, पूरे विश्व को जो है एक साथ मिलके इसके अगेंस्ट जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड to deliver vaccine to its neighboring countries under neighbor first policy, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये भी बता दिया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इस इशू को आगे बढ़ाने के लिए, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो वैक्सीन है, इंडियन वैक्सीन ने अपनी नेबर कंट्रीज़ को भी दी है, ठीक है। द सेम वॉज ऑल्सो फॉलोड व्हेन इंडियन गवर्नमेंट सेंड मेडिकेशंस, PPE has been suits ventilators to the rest of the world during pandemic, ठीक है। अब ये चीज़ पहले भी हुई थी क्योंकि जब बेसिकली लॉकडाउन था उस दौरान जो है मेडिकेशंस जो है अदर कंट्रीज़ को इंडिया ने सप्लाई की थी। PPE किट्स जो है और जो वेंटिलेटर्स हैं ये सभी जो है पूरे विश्व में बांटे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इन्होंने बताया, दैट्स वेरी गुड। दिस इज़ अ हाई टाइम वर्ल्ड मस्ट कम, अब हाई टाइम के साथ दैट लगाते हैं हम लोग। This is high time that world must come together so that dream of वसुदेव कुटुंबकम कैन बी फुलफिल्ड, ठीक है। इनका काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो है इस टॉपिक को लिखने की कोशिश की, काफ़ी अच्छे से लिखा है और इनका इंट्रोडक्शन भी काफ़ी इंप्रेसिव था और कंक्लूजन भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लिखा है। सारी चीज़ों के गवर्नमेंट के रूल्स भी यहाँ पर बताएं कि गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं और किस तरह से गवर्नमेंट ने कैसे सिचुएशन को संभाला है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखने की कोशिश की, इस टॉपिक को अच्छे से लिखने की कोशिश की है, राइट। तो इसी तरह से आप भी लिख सकते हो, आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है और जब आप रेगुलर बेसिस पे इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, खुद से लिखोगे, तो आपको खुद ही से आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि आप जब रेगुलर बेसिस पर रोज लिखोगे ना तो आपके अंदर खुद से ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि आजकल ऐसा है कि कोई भी ऐसे टॉपिक हमेशा मोस्टली पूछे जा रहे हैं ऐसे इसमें जो पहले से नहीं पूछे गए हैं। यानी आप ये मान के चलो आपको अनएक्सपेक्टेड टॉपिक मिलेगा एग्जाम में, और अनएक्सपेक्टेड टॉपिक जो है वो आप तभी लिख पाओगे जब आपकी पहले से प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिख पाओगे, राइट। तो इस वजह से
आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करिए, रेगुलर प्रैक्टिस आप कर पाओगे बेटर तरीके से और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आप में आएगा इसको लेकर के, राइट। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो एसईओ प्रेफिक्स राइटिंग दोनों के लिए है। 100+ एसेज जो है इन बुक्स में कवर किए गए हैं अराउंड 400 वर्ड्स में, तो आप उनको अच्छे से तैयार कर सकते हो और ताकि आपके पास कंटेंट सफिशिएंट होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे, सफिशिएंट कंटेंट होगा तो कोई भी टॉपिक आएगा आप आसानी से उस पर लिख पाओगे, ठीक है, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। साथ ही साथ 60+ प्रैक्टिस के यहाँ पर प्रीसिक्स के सेट्स दिए गए हैं जिनको एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रीसिक्स भी आपको अच्छी से इम्प्रूव हो जाएगी और आपको समझ में आने लगेगा कैसे आपको एग्जाम में करना है, राइट। और लेटेस्ट पैटर्न पर यहाँ पर सारे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं, विद इन वर्ड लिमिट सारे टॉपिक्स मिलेंगे और आपको लोएस्ट कॉस्ट पे ये बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे बुक्स को ले सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, राइट। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, राइट। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।